हेलो। हेलो। हाँ बच्चे, मैं उपेंद्र बोल रहा हूँ निर्माणा एश। सर नमस्ते। नमस्ते, कैसे हैं बेटा? सर ठीक हूँ। हाँ बच्चे बताओ क्या? सर मैं आईएएस की प्रिपरेशन कर रही हूँ हाँ। और साथ में स्टेट आरएएस की भी कर रही हूँ। ओके। तो सर मुझे थोड़ी सी ये पूछना है कि मैं ना लास्ट ईयर में दी थी अक्टूबर वाला 5 अक्टूबर का एग्जाम था, सॉरी 10 अक्टूबर का एग्जाम था जो, तो हम्म। कुछ नंबर से रह गई हम्म। आईएएस में। अब हम्म। सारे प्रिपरेशन कर रहे हैं बट मैं कोचिंग वगैरह तो कर नहीं रही, सेल्फ स्टडी हम्म। कर रही हूँ। ठीक है। तो वो मैं कैसे क्या करे सर? थोड़ा मेहनत तो हो रही है अच्छे से, अच्छा। बट वो ये सब मेंस की प्रिपरेशन करने में थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। ओके। तो तो पहला क्वेश्चन तो ये है, प्रिपरेशन कैसे करें, है ना? और पहले का हम्म, आंसर बहुत बड़ा होने वाला है ना। और कोई हाँ क्वेश्चन? सर। सर वो कॉन्फिडेंस बार बार में टूट जाता है, कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है बहुत ओके। ज्यादा। ओके। तो तो बच्चे सबसे पहले तो चीज बताओ, ये जो 5 जून वाला एग्जाम है ये देना है या क्या है? हाँ सर मैं दे रही हूँ। 5 जून वाला एग्जाम आप दे रहे हैं, है ना? ये आपका फर्स्ट जी अटेम्प्ट सर। होगा या पहले दे चुके हैं? फैन ऑफ कर दो यार ये। हाँ। हाँ आवाज सर। कर। आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट होगा या पहले आप कर चुके हैं? सेकंड अटेम्प्ट। अच्छा, सेकंड है। तो बच्चे पहले वाले का एक्सपीरियंस क्या रहा? सर ठीक रहा। अच्छा, वो मतलब तैयारी करके दिया था या ऐसे रैंडमली? सर मैंने फर्स्ट टाइम दिया था तो थोड़ा तैयारी की थी, पर ज्यादा नहीं थी, 1 साल पहले की तैयारी। अच्छा। यस सर। तो फिर बच्चे, जब आपने पहला अटेम्प्ट दिया था तो, हाँ सर। और अब में आपको क्या हम्म। लगता है पढ़ाई में हमने ये बदलाव किया या ये नई चीजें हमने की हैं जिससे हम इस बार कुछ नया रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आपको क्या सर लगता है आपने क्या चीजें नई पढ़ी हैं उसके बाद से सीख कर? सर स्टडी करने के बाद में तो यही लगता है, सबको यही लगता है कि हाँ मैं कर सकती हूँ, बट वो हम थोड़ा सा है ना एग्जाम देते हैं ना उस समय थोड़ा सा डर जाते हैं। थोड़ा सा नहीं, पूरा डर जाते हैं, हाँ क्योंकि वो सर। लाइफ की बात है ना। है ना? हाँ सर। चलो, लेकिन एग्जाम तो होता है। अभी तक भी आपने वो तो, जैसे बच्चा लोग जब थे, क्लास टेस्ट अनाउंस होता था तो ऐसा लगता था यार आज कैंसिल हो जाए, कल तो हम फोड़ देंगे, है ना? यस लेकिन सर। वो टेस्ट हो भी जाता था और हम फिर लगता था यार चलो ठीक है, बवाल कटा हो गया, है ना? सही तो है ये सर। तो लाइफ में हमेशा ट्रू रहेगा बेटा, है ना? हाँ सर। चलो, अब आगे बढ़ते हैं। तो आपका ऑप्शनल क्या है बच्चे? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी। तो ऑप्शनल की तैयारी किस लेवल, मतलब कितना परसेंट कुछ? सर ज्यादातर देख लो हो जाती है सर, 15 15 घंटे के आसपास में। नहीं, मैं ये 15 कह से रहा कम हूँ नहीं कि पड़ती। ऑप्शनल जो है आपका वो यस सर। तैयार है या अभी ये कि कुछ लोग ऐसा होता है ना कि प्रीलिम्स के बाद देखेंगे, ऐसा तो नहीं नहीं है? सर मैं तैयारी कर रही हूँ साथ साथ में अच्छा, जो। चलो, गुड, वेरी गुड। तो फिर अब हम आते हैं प्रीलिम्स के ऊपर, है ना बच्चे? यस सर। तो स्टैटिक पार्ट से शुरू करते हैं, है ना? और यस एक सर। स्टेटमेंट, एक कथन मैं आपको देता हूँ कि अगर आपका सिलेबस में स्टैटिक पार्ट जो है ना, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, यस सर। है ना, अगर हाँ सर। ये कवर नहीं है, ठीक है, यस सर। तो कोई आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करा नहीं सकता, ठीक? ओके सर। और अगर आपका ये अच्छे से कवर है तो कोई आपको यस। क्वालिफाई करने से रोक नहीं सकता, यस सर। ठीक है? ये की हम्म। है। आजकल बच्चे जो उल्टा गिनती शुरू करते हैं ना, जैसे पहले ना वो न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हैं, यूट्यूब पे हम्म। न्यूज़पेपर का जो डेली करंट करके आता है वो पढ़ने लगेंगे, ठीक है? तो इससे दिक्कत क्या होती है बच्चे, कि जो चीज पहले करनी चाहिए समझदारी के लिए, उसको वो बाद में करते हैं। यस सर। अब मैं आपको उदाहरण दूं, जुडिशियरी में कितना न्यूज होगा, मान लो किसी ने आरटीआई लगाया या सीजेआई को लेकर कोई न्यूज आ गया, या कुछ हद से हद 4-5 चीजें पूरे साल में जो हुई होंगी, बहुत बड़ी चीजें, मतलब लगता है इतनी भी नहीं होती हैं, है ना? यस सर। अब आपने मान लीजिए वो न्यूज को खूब याद कर लिया, उसका डिटेल कर लिया, लेकिन क्वेश्चन उसने पूछ दिया ग्राम न्यायालय से। यस सर। अब आपने उल्टा गियर डाला था तो ये हाल हुआ। अब आपने पहले क्या किया होता कि मान लीजिए पॉलिटी, जो भी सोर्स आपने एनसीईआरटी या लक्ष्मीकांत जो भी पढ़ा है, कश्यप, मान लीजिए यस सर। लक्ष्मीकांत आपने पढ़ा है,
तो हाँ सर। आपने पूरा पॉलिटी एज ए सिलेबस कवर किया है ना बच्चे। यस सर। हाँ। अब सीजेआई को लेकर कोई न्यूज आया तो वो आपके लिए जस्ट एक लाइन का न्यूज है बस, बाकी यस बेस सर। तो आपका क्लियर है। यस सर। तो करंट अफेयर के नाम पे आपको बुखार भी नहीं आएगा। सही बात है सर। आप उल्टा गियर डालेंगे तो सोच के देखिए, करंट ही करंट पढ़ते रहेंगे और क्वेश्चन तब भी सॉल्व नहीं होगा। यस सर। ठीक है बेटा। तो यस जो मैंने सर। स्टेटमेंट दिया उसका रीजन सिर्फ इतना है क्योंकि मैंने खुद भी किया है और मतलब यस। जो मेरी एक्सपेक्टेशंस है उसे अच्छे रिजल्ट्स लेकर मैं निकला हूँ यूपीएससी में। ठीक है। तो ये सारी चीजें एक अनुभव के आधार पर बोल रहा हूँ। जो 8 लाख क्राउड बाहर जाता है या 9 लाख, मान लीजिए 10 लाख ने डाला, 10,000 ही तो जाते हैं मेंस में। तो वो जो बाकी के लोग बाहर जाते हैं उनमें से जो 8 लाख नॉन सीरियस है ना, वो यही गलती करते हैं। करंट अफेयर, एक तो यूट्यूब ने इतना बवाल काट रखा है, हर जगह 50-100 लोग करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं। ठीक है। यस सर। तो बच्चे अभी आप छोटे हैं लेकिन मैं आपको बताऊं, मान लो अगर मेरी कोचिंग है ना, यस और सर। मैं आपको ये करंट अफेयर के चक्कर में ना फंसाऊं, तो मेंस में जो पढ़ने वाले लोग होंगे कितने बचेंगे? 10,000। यस और सर। इंडिया में 5,000 कोचिंग है, तो एक एक के हिस्से में दो दो बच्चा आया कि नहीं? यस सर। तो वो क्या करते हैं, पहले ही आपको मेंस पढ़ाने लगते हैं ताकि 10 लाख जो क्राउड है ना उसमें से 10,000 उनके पास भी आ जाए। यस तो ये सर। कोचिंग्स का एक प्रोपेगेंडा है। मैं कोचिंग में हूँ इसलिए लेकिन फिर भी जो सच्चाई है मैं उसको बोलता हूँ। ठीक सही है। बात है सर। तो ये है बच्चे, आपको सिलेबस पे अडिग रहना है। ठीक है। यस तो ओके जो सर। आपने कहा एग्जाम से पहले क्या करना है, बहुत दिमाग में आएगा कि यार ये मैंने करंट अफेयर नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा। कुछ नहीं, अगर पेन और पेपर आपके पास हो तो पॉइंट वाइज आप लिख भी सकते हैं। ठीक है। यस सर। ठीक है, और नहीं सर भी वो लिखेंगे। ये हैं? लास्ट ईयर क्या हुआ कि मैंने ना करंट अफेयर्स के लिए द हिंदू वगैरह न्यूज़पेपर ज्यादा पढ़ा नहीं था हम्म। और बुक्स ज्यादा मैंने किया था, बट मैंने गलती ये करी कि मैंने क्वेश्चन वगैरह है ना ज्यादा सोल्व नहीं किए थे। अच्छा। मैंने गलती ये कर दी जैसे कि क्वेश्चन वगैरह पहले सोल्व करना स्टार्ट कर देते हैं ना, जिससे बिल्कुल कि अपन बिल्कुल को बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। क्वेश्चन का लेवल वगैरह पता चल जाए और अपने हम्म। थोड़ा सा ये हुए। बट मैं ना जो कवर करने में लगी रही कि है ना ये भी कवर कर लूँ वो भी कवर कर लूँ, और फिर बाद में ना लास्ट टाइम पे जब टाइम कम रहा ना और क्वेश्चन सॉल्व किए नहीं तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और बिल्कुल होप्स तो छोड़, हिम्मत बिल्कुल कम हो गई थी। लगता है कि अब होगा नहीं। हम्म। नहीं, वही चीज होती है। तो आज हम लोग कॉल भी इसीलिए कर रहे हैं ना बच्चे, स्टेप बाय स्टेप आगे यस बढ़ेंगे। वैसे तो कॉल मेरा फोन रिकॉर्डिंग पे होता है, तो मैं आपको जो हमारी बात हो रही है ये भी मैं आपको भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। यस सर। तो पहला स्टेप जो करना है, अपने स्टैटिक पार्ट में जो सिलेबस है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हर दिन इसको रिवाइज करना है और इस पे स्ट्रांग पकड़ रखनी है, इसमें कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। ठीक है। अब ठीक है ऐसा सर। नहीं कि दुनिया जहाँ का सब कुछ पढ़ने लगेंगे। यस प्रीवियस सर। ईयर क्वेश्चंस को देखिए और देखिए कि मैंने उस हिसाब से अपना तैयारी कर रखा है। मतलब उससे ना आपको ये समझ में आता है यूपीएससी क्या चाहता है आपसे। ठीक है सर। और नहीं तो आप फाम खाम खाम में इतना इधर उधर लटर पटर पढ़ते रहते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से आपको एग्जाम का डिमांड पता चल जाता है ना बेटा। ओके सर। तो अभी आपको क्या करना है, इस टाइम पे सुबह जब आप उठते हैं तो फुल लेंथ मॉक पेपर लगाना है। ठीक है। हाँ सर। आपकी तैयारी चाहे जो हो, मारे गोली, आपके मॉक हाँ पेपर सर। में 30 नंबर आ रहा है, 40 आ रहा है, नेगेटिव में चला जाए, कोई दिक्कत नहीं, ओके सर। लेकिन हम लगाएंगे। अब टाइम जो आ रहा है मैं उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ। ठीक है बेटा। हाँ सर। सुबह उठ के 2 घंटे का आपको मॉक पेपर लगाना है। मान लीजिए आज विजन का लगा लिया, कल किसी और कोचिंग का लगाइए, परसों किसी और कोचिंग का। एक ही कोचिंग के साथ एक मतलब मत लगाइए सारे मॉक। अच्छा। उससे क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं विजन में पढ़ाता हूँ और मैंने टेस्ट पेपर सेट किए हैं, तो मेरी एक आदत है कि मैं ऑल ऑफ द एबव को करेक्ट नहीं मानता हूँ। यस सर। तो मेरे टेस्ट पेपर में भी वो झलकेगा। और आपने अगर सर। केवल मेरी टेस्ट सीरीज फॉलो की तो एग्जाम हॉल में फिर तो आपका बाजा बजा। श्योर है। ठीक है। तो मैं इसलिए बच्चों को सख्त हिदायत देता हूँ कि फुल लेंथ मॉक लगाओ, तो 2-3 अलग अलग कोचिंग के ट्राई कर लो, ताकि आपके माइंड पे कोई प्री सेट ना चले कि नहीं नहीं ये तो ऐसा होता होगा। बिल्कुल भी नहीं। ठीक है सर। ठीक है बेटा। यस सर। दूसरी गलती, मॉक पेपर आपने लगाया, मान लीजिए आपने कल विजन का कोई लगाया और आपके नंबर आए 30-40। ठीक है।
आप डिमोरलाइज हो गए, आपने कहा यार पढ़ाई करते हैं, कहाँ यार ये टाइम जा रहा है इसमें वेस्ट, है ना, मैंने ये कॉन्फिडेंस। गलती कर दी थी। ये नहीं करना है अब आपको, ठीक है। और मैं Yes, आपको sir. भरोसा दिलाता हूँ बच्चे, मैंने ये गलती नहीं की, इसलिए रिजल्ट्स लेकर निकला। मेरे 30 नंबर आए, 45 आए, 70 आए, 120 आ जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं क्या पता क्या करता था, मोक लगाया और उसका एक्सप्लेनेशन आपको नहीं पढ़ना है। बच्चे गलती क्या कर रहे हैं, 2 घंटे मोक लगाएंगे, फिर 4 घंटे उनके आंसर्स पढ़ेंगे, अच्छा। पूरा दिन उनका इसी में चला रहता है, ठीक। अब मैं हाँ बताऊं ये। इसको क्यों मना कर रहा हूँ बच्चे। मुझे टेस्ट सीरीज अपनी बेचनी है, हर महीने नया मॉडल लॉन्च करना है, तो कितने अच्छे क्वेश्चन बना पाऊंगा मैं। हम्म, और नए नए क्वेश्चन नहीं बनाऊंगा तो आप मेरी टेस्ट सीरीज खरीदेंगे नहीं। सही बात है। तो बस एज ए टीचर ये मैंने समझा, और एज ए स्टूडेंट जो समझा था वो पहले बताया, ठीक है। हाँ सर। तो करना क्या है, मोक लगाया आपने, जब बेटा हाँ। पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ एक फील आएगी कि यार ज्योग्राफी में ये पढ़ा तो था लेकिन क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ सर। तो बजाय उसके मोक में जो पीछे आंसर एक्सप्लेनेशन दिया है उसको पढ़ने के, अपने ज्योग्राफी के नोट्स या बुक जो आपने पढ़ी है उस पर वापस जाइए और रिवाइज कीजिए। ओके। हाँ। गेटिंग माई पॉइंट। स्टेप 2, यस पहला सर। चीज स्टेटिक पार्ट, ठीक है। दिन हम्म। भर फॉलो कैसे करना है, सुबह मोक लगाया 2 घंटे का, उसको लगा के साइड रख दीजिए। कई बार तो मैं उसके आंसर भी चेक नहीं करता था, क्योंकि पेपर सॉल्व करते टाइम तो मुझे एहसास हो जाता था ना कि यार हिस्ट्री में अभी रिवीजन बाकी है, कि यार यस ये सर। क्वेश्चन हिट नहीं हो पा रहा है, यार पॉलिटी का ये वाला चीज हिट नहीं हो पा रहा है, तो मोक लगा यस के सर। साइड रख दिया। लास्ट टाइम आते आते मोक मेरा ना 40-45 मिनट में खत्म हो जाता था, हाँ सर। ठीक है। भले ही कहने को 2 घंटे हैं लेकिन बस सड़सठ करना तो है, यस सर। ठीक। अब इससे क्या हैबिट डेवलप होगी बच्चे आपको, कि जो गलती आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में हुई, जो गलतियां आप एग्जाम हॉल में करते हैं जाके, वो पहले ही आपको पता चलने लगती हाँ सर। है ना। और वो आपकी जब हैबिट में आ जाएंगी, इंसान है ना, हमारी हैबिट टाइम लेती है थोड़ा सा। यस सर। तो अब क्या हुआ, स्टेप 1, सुबह मॉक पेपर लगाना है, पहले दिन 2 घंटे में करना है, अगले दिन वो आ जाएगा, धीरे धीरे करके 30-35 मिनट 40 मिनट में सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। यस सर। उस हाँ। टाइम जो आपको मतलब फीलिंग आई कि मेरा पॉलिटी में वीक लग रहा है, थोड़ा ज्योग्राफी में वीक लग रहा है, अपने रिसोर्स पे जाके रिवाइज कीजिए, ठीक है सर। ठीक है। यस सर। आपका अगले एग्जाम तक ये शेड्यूल चलना है। ठीक है सर। अब मैं आपसे पूछता हूँ, करंट अफेयर के लिए आपने क्या फॉलो किया था। सर करंट अफेयर से है ना, मैं जैसे निर्माण के इनके सबके है ना करंट अफेयर देखती थी सर। ठीक है, हाँ सर, और फिर आपके पास उनको कुछ नोट ऐसा है डाउन ना कर जिससे आप लेती थी। रिवाइज करेंगे, रिवाइज किससे करेंगे, हाँ सर। रिवीजन किससे करेंगे। सर मैं नोट्स वगैरह लिख देती हूँ, फिर उनको ही रिवीजन कर लेती हूँ। ठीक है। जैसे है ना आप अब मान निर्माण लीजिए की हुई। आपने जो भी हाँ। किया, ठीक है, हाँ सर। वो निर्माण का हो, विजन का हो, किसी का हो, हाँ सर। लिख के लो एग्जाम में किसी के नोट से नहीं आएगा, ठीक है। सर वो तो मुझे पता है, वैसे तो मैं ना ऑथेंटिक ये जो मैं मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, पहले मेरी बात सुन लीजिए। हाँ सर। तो किसी के दिमाग में ये रहेगा पीटी 365 पढ़ लेते तो मेरा हो जाता, या यस निर्माण का सर। पढ़ लेते तो हो जाता। बच्चों के यस दिमाग में सर। यही चलता है इस टाइम, ठीक है। हाँ सर। मैं आपको उसको काउंटर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने जो पढ़ा है साल भर वही हाँ सर। बेस्ट है, ओके सर। जो भी आपने पढ़ा, ठीक है, हाँ सर। हाँ। उसी को मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है अब आपको, यस सर। ठीक है बच्चे। जब यस एग्जाम सर। हॉल में होंगे तो बिना ये सोचे कि यार विजन वाले ने अच्छा कर लिया होगा मेरा ही खराब हो गया, ये बिल्कुल दिमाग में नहीं आना चाहिए। बस ये रहना चाहिए कि मैंने जो पढ़ा है मुझे उसी से आंसर करना है, दैट्स इट, ठीक है सर। ठीक है। और उसका हाँ। मल्टीपल रिवीजन कीजिए। फरवरी के बाद का करंट पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, ओके। फरवरी से फरवरी पहले 2022, और मई के बाद तक का, या जनवरी सर। वो उधर जिधर भी आपने किया हो वो आपके ऊपर है, ठीक है सर। ठीक है बेटा। बस फरवरी हाँ तक सर। रखिए। अब ठीक दिमाग है। से मैं बर्डन हटाता हूँ। मैंने हम्म, अपने मेंस लिखे बिना 1 साल तक पेपर न्यूज़पेपर पढ़े हुए, कैसे लिख लिए, एंड आई गॉट वन ऑफ द ये। हाईएस्ट मार्क्स इन जीएस एंड एसए। ओके सर। तो बात ये है ना कि जो अंडरस्टैंडिंग है, जो नॉलेज है, वो जरूरी नहीं है कि विजन का कॉपी पढ़ने से ही आएगा, यस सर। ठीक है बच्चे।
तो जो आपने सोर्स पढ़ा है उसी को रिवाइज कीजिए बार बार, और खुद में ये कॉन्फिडेंस रखिए कि मैं इसी से क्वेश्चन हिट करूंगा एट एनी कॉस्ट। और ओके होता सर। भी है। मान लो एग्जांपल देता हूँ, एमपी लेड को लेकर कोई क्वेश्चन आया सांसद निधि को, ठीक है, उसने 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं। आप हाँ। एकदम भागिए मत उसको देख के कि यार ये तो मेरे नोट्स में था ही नहीं, रुकिए थोड़ा सांस ओके। लीजिए। 4 हाँ में सर। से एक तो ऐसा फंसेगा जो आपके नोट्स में था। कहीं ना कहीं आपने प्रैक्टिकल चीजों से सीखा होगा, नोट्स में नहीं था तो देखा होगा कहीं, ठीक है। यूपीएससी इतना ब्लैंक कभी नहीं मारेगा कि 4 स्टेटमेंट में आपको एक भी पता ना हो। यस सर। मान लो चौथा स्टेटमेंट आपको बच्चे पता है, हम्म। अब ऑप्शंस पर जाइए। मान लीजिए बी ऑप्शन लिखा था 1 and 3 ओनली, तो यस उसको सर। क्रॉस मार दो क्योंकि उसमें तो चौथा है ही नहीं। यस सर। एक और ऑप्शन ऐसे ही कोई मान लीजिए किसी में 2 3 लिखा था, उसको क्रॉस मार दो, यस सर। 2 ऑप्शन तो गया। हाँ अब सर। ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, डैम श्योर है मेरा, अब नहीं छोड़ेंगे इसको, ठीक। अब मैं फिर से जाऊंगा उन स्टेटमेंट में, 4 स्टेटमेंट देके कई बार ऐसा होता है कि कोई 2 स्टेटमेंट एक दूसरे को काउंटर कर रहे होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे। यस सर। अब ऑप्शन में जाओ कि इनको साथ में नहीं चाहिए। मान लो पहला और चौथा काउंटर कर रहे थे, तो पहला और चौथा जहां है उस ऑप्शन को हटा दो। यस सर। अब हो गया ना आंसर। मुझे खाक पता नहीं था कि बाकी के 3 प्रोविजन सही है कि गलत है। यस सर। समझ पा रहे हैं बच्चे? हाँ सर। तो प्रीलिम्स जो लोग ज्ञान के आधार पर निकालने की कोशिश करते हैं वो नहीं निकल पाता है, हाँ खासकर सर। अब जो ट्रेंड सेट हो रहा है। ठीक है बच्चे, ठीक है सर। हाँ। अभी समझ में आया? दिन भर आप सुबह मॉक किया, अपना स्टैटिक Yes. पार्ट पढ़िए, शाम को 1 आध घंटे 1.5 घंटे अपना करंट अफेयर रिवाइज कीजिए। ठीक है बच्चे? ठीक है सर। ठीक है सर। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते टाइम ये चीजें अपनी हैबिट में लाइए जो मैंने अभी समझाया। एलिमिनेशन हो गया, या हाँ मतलब एक होता ना यार मुझे फीलिंग आ रही है, जैसे उसने अरघट्टा पूछा तो हमारे गांव में रहाट चलता था, उसे पानी कुएं से निकालते थे, तो हमें हाँ। लगा कि यार कहीं ना कहीं तो ये है, इससे रिलेटेड है, और मुझे लग रहा है कि यार एक आध क्वेश्चन में मुझे रिस्क लेना है, तो मैंने ले लिया फिर, और वो सही हो गया। सर। तो जो एंशियंट हिस्ट्री के टर्म्स हैं उनको देखकर हाँ सर। भागिए मत, थोड़ा अपने सर। हिस्ट्री में जाके सोचने की कोशिश कीजिए कि यार कहीं हमारी कम्युनिटी में ये यूज तो नहीं होते कहीं। ठीक है सर। तो क्वेश्चन देख के भागना नहीं होता है, ठीक है। ओके सर। और ये चीज आपको प्रैक्टिस में करनी है, जब आप मॉक्स लगाएंगे उसी टाइम आदत में लाइए इनको। ठीक है सर। हाँ। ठीक है बच्चे? हाँ सर। चलो तो सर उस जी बच्चे, सर सीसेट का भी बता दीजिए थोड़ा। सीसेट यहाँ तक क्लियर है चीजें, एक एक आगे बढ़ रहे हाँ हैं। सर। ठीक है बच्चे? हाँ सर। हाँ चलो सर। अब आते हैं सी सेट पे। ठीक है, हम्म। तो सी सेट को शाम को कल से क्या कीजिए, कुछ नया ज्ञान इकट्ठा करने की कोशिश मत कीजिए। 2013 से लेकर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब पेपर्स है ना, मान लीजिए हाँ कल आपने 2013 का पेपर उठाया, ठीक है, हाँ सर। सी सेट का यूपीएससी वाला, और उसका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक ही बार में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है सर। हाँ। ठीक है, कितने सही होंगे कितने गलत ये बात की चीज है। ठीक है सर। अगले दिन 2014 वाला उठाइए और उसके साथ भी यही कीजिए। हाँ सर। अगले 15 दिन तक ये कार्यक्रम जारी रखिए। ठीक है, हाँ सर। हर दिन आपका इम्प्रूवमेंट होगा। बाकी जो रीजनिंग वाले क्वेश्चंस हैं, जो मैथ वाले क्वेश्चंस हैं, जितना आता है आपको, अब कुछ नया सीखने का तो पर्पज है नहीं। हाँ सर। ठीक है, तो उनको उस हिसाब से अटेम्प्ट करते रहिए, जो चीज आपने पढ़ी होगी उसको रिवाइज करते रहिए। एग्जाम सर हॉल ये में अगर जरूरी रीडिंग तो है। कॉम्प्रिहेंशन छोड़ने की कोशिश की तो कोई आपको क्वालिफाई करा नहीं पाएगा सीसेट, ये ध्यान रखना। यस सर। और जो मैंने 15 दिन का ये प्रोग्राम आपको बताया है, अगर आप ये कर ले गए तो फिर हाँ आपको सर। क्वालिफाई करने से कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि बच्चे यही गलती कर रहे हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देख के भाग जाते हैं। हाँ सर। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए। सी सेट सर ज्ञान एक का पेपर सेकेंड। नहीं है, सी सेट प्रेजेंस ऑफ माइंड का पेपर है। ओके सर। सर हम ठीक, ये बोल रहे थे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव और है ना थोड़ी रीजनिंग से इनसे काम चल जाएगा, थोड़ी मेरी मैथ्स की से। बस मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं आईआईटी से पढ़ा हुआ हूँ, फिर भी मेरे से मैथ नहीं हिलता था, मैं हाँ। दिल पे नहीं लेता था। यार क्वालिफाई करना है ना, वहां सोच के हीरो बनने से क्या है। हाँ देखेंगे एग्जाम हॉल के बाहर, और एग्जाम हॉल के बाहर निकल के वो सॉल्व हो जाते थे।
हाँ सर, यही हो जाता है। ठीक है। तो वहां अभी समझ आया सीसेट का क्या करना है। हाँ सर, अब रीडिंग मेरी होना तरफ से चाहिए आपको और एक फ्री की हाँ। सलाह ये है यस सर। कि एग्जाम से पहले अपने आप को स्थिर रखना। ठीक है। ठीक है। हाँ आप सर। मान लीजिए रात को 12 बजे अभी सोने का आदत है, 10 बजे सोने का आदत है, जो जैसा है अगर बदलना है तो अभी से बदलना शुरू कर लीजिए, नहीं तो बदलने की कोई जरूरत नहीं है। जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। ठीक है। हो हाँ। सकता है प्रीलिम्स से पहले आपको नींद ना आए, हो सकता है कि आपने सुबह का जीएस पेपर 1 आपको लग रहा है खराब हो गया मेरा। सारी चीज को दिमाग में चलेगा, उसको चलने दीजिए, लेकिन उसकी टेंशन मत लीजिए। ठीक है। ठीक ये है। बता रहा हाँ। हूँ एग्जाम वाले दिन क्या करना है। लोगों का जीएस 1 में तो सबका गणित कटता ही है, किसी को पता थोड़ी ना होता है मेरा हो जाएगा। सही बात है। लोग क्या करते हैं ना, उसी दिमाग उसको दिमाग में सेट कर लेते हैं कि यार मर गए यार, ऐसा क्या सोचा था क्या हो गया, और सी सेट में आते हुए सिंपल से सवाल फिर गलत कर देते हैं। हाँ सर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एग्जाम से पहले एक बार आप मुझे बात कर लेना कि सर अब एग्जाम के लिए कैसे जाना है। ठीक है। ठीक है सर। हाँ अब बताओ बच्चे तुम्हारी क्या डाउट है। सर, सब सब लोग ही ऐसे बोलते हैं कि है ना, सीसेट के साथ तुम्हें एनसीईआरटी कवर करनी है। एनसीईआरटी हमने कर ली। हम्म। उसके अलावा जो अपने है ना, जो बुक्स वगैरह हैं, हम्म। एम लक्ष्मीकांत हुआ, सतीश हम्म। चंद्र हुआ, रमेश चंद्र हुए, हम्म। मतलब जो भी हो, उन सबको कवर करना है सर। और फिर बाद में ऐसे और बोल देते हैं कि विदाउट कोचिंग तुम कुछ कर नहीं सकते हो। बट ये मैंने जरूरी आपसे है कि क्या कहा कोचिंग बच्चे, करेंगे? मैंने क्या कहा, 5 जून को एग्जाम है। ठीक है। हम्म, इस प्रश्न का अभी कोई औचित्य नहीं है। ठीक है सर। आप अपने आप में सर नहीं, इतना मैं दृढ़ आगे विश्वास के लिए रखिए। मेंस के मैं लिए आपसे क्या कह थोड़ा रहा सा। हूँ, जितना दृढ़ विश्वास रखिए कि आपसे जो बात कर रहा है उसने कोचिंग नहीं ली, ज्वाइन की थी लेकिन मुझे मजा नहीं आया, मैंने छोड़ दिया। हाँ सर। ठीक है। तो हाँ। जो क्या कहता है वो सबका अपना अनुभव होता है। ठीक है। ठीक आपने है। जो किया है वो बेस्ट है, इतना भरोसा रखिए बस। ओके सर। बाकी जो होगा 5 जून के बाद चर्चा करेंगे। ठीक। ठीक है। और बताओ बच्चे। बस सर, थैंक यू सर। ठीक है। बात। चलो कोई हाँ दिक्कत सर, नहीं, कॉन्फिडेंस मिला। कोई बात नहीं, गॉड ब्लेस यू, खुश रहो। ठीक है, थैंक यू सर।